बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के प्रश्नावली 9.3 में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को हल करेंगे और इस तरह से ये प्रश्नावली आज हमारा हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्षलंब क्रमशः x प्लस वाई स्क्वायर एवं x माइनस वाई स्क्वायर हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लें कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है जिसका आधार है x प्लस वाई स्क्वायर और इसका जो संगत शीर्षलंब है वो है x माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नोट कर लिया है त्रिभुज का आधार x प्लस वाई स्क्वायर और त्रिभुज का शीर्षलंब x माइनस वाई स्क्वायर। और हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो अब हम क्या करेंगे, आगे इसी सूत्र पे आधार और शीर्षलंब के मान को बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 गुने आधार की जगह पे हम लिख लेंगे x प्लस वाई स्क्वायर गुना शीर्षलंब की जगह पे हम लिख लेंगे x माइनस वाई स्क्वायर। और आगे इसे हल कर लेते हैं। बराबर हो जाएगा 1/2 गुना x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy। तो वही हमने लिख लिया है यहाँ पे। और आगे हो जाएगा फिर एक a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्लियर है। बराबर यहाँ पे 1/2 सबके लिए है तो ये बाहर अपना खड़ा रहेगा इस तरह से। और यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के साथ। फिर हम वाई स्क्वायर को गुना करेंगे इन तीनों के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। और प्लस फिर 2xy को भी हम गुना करेंगे इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के साथ। आगे इसे हल करते जाएं। बराबर हो जाएगा 1/2 गुना यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गुना होकर एक्स पे पावर 4 प्लस यहाँ पे प्लस 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 ही होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुना होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना होगा माइनस 2xy के साथ, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2x पे पावर हो जाएगा 3 क्योंकि यहाँ पे 2 और यहाँ पे पावर 1 तो पावर 3 और y ये हो गया। आगे यहाँ पे देखिए प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गुना होकर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होगा। और फिर यहाँ पे देखिए y पे भी स्क्वायर और y पे भी स्क्वायर तो प्लस 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 ही रहेगा, y पे पावर कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे फिर y जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 2xy के साथ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2x और y पे पावर क्या हो जाएगा 3 क्योंकि यहाँ पे y पे पावर 2 और यहाँ पे y पे पावर 1 है। इसी तरह से आगे यहाँ पे देखिए प्लस क्या हो जाएगा 2xy गुना होगा एक्स स्क्वायर के साथ तो 2x पे पावर 3 y हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस 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 2x और y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा y पे पावर 3। और फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, x और x हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो समान चर वाले होंगे प्लस माइनस में उसको पहले क्या करते हैं काट देते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस में है 2x पे पावर 3y और यहाँ पे है प्लस में 2x पे पावर 3y, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस क्या होगा कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए माइनस 2xy पे पावर 3 और यहाँ पे प्लस 2xy पे पावर 3, एक्स वाई पे पावर 3 यहाँ भी है एक्स वाई पे पावर 3 यहाँ पे भी है, लेकिन एक है प्लस में और एक है माइनस में तो ये दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या क्या बचता है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 गुना
क्या बच जाता है अंदर में, x पे पावर 4। ठीक है, यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये हो गया, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों प्लस में है तो दोनों जुट के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में। ये है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस होके 4 में से 2 घट जाएगा तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बचेगा। और यहाँ पे क्या बच जाता है, y पे पावर 4 जो कि प्लस में है, तो ये इतना रह जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई होप कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है। यदि चौड़ाई z इकाई हो तो आयत की लंबाई व क्षेत्रफल के लिए व्यंजक लिखिए। काफ़ी आसान रहेगा ये। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें चौड़ाई दी गई है, z इकाई है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है आयत की चौड़ाई बराबर z। और आगे कहता है कि आयत की जो लंबाई होगी वो चौड़ाई से x + y क्या है, अधिक होगा। x + y क्या है, वो चौड़ाई से अधिक है, तो हम आयत की लंबाई बराबर लिख सकते हैं चौड़ाई प्लस x + y। तो हमारा चौड़ाई कितना है, z प्लस x + y हो जाएगा हमारा। इसको अरेंज करके अगर आप लिख लें तो हो जाएगा x + y + z। तो एक आंसर तो यहाँ पे हो जाता है, आपका लंबाई निकल गया। और आगे कहता है कि आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें, तो बहुत आसान है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमारा लंबाई अभी अभी निकाला है हमने, x + y + z है, और गुना चौड़ाई है तो गुना z हमारा होगा चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई z दिया गया है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इन तीनों को z से गुना करते जाइए। x को z से करेंगे xz हो जाएगा, ठीक है। y को z से करेंगे yz हो जाएगा, और z को z से गुना करेंगे तो z का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका क्षेत्रफल होगा। काफ़ी आसानी से बन गया ये। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। यदि किसी लड़की ने x + y रुपया प्रति किलो की दर से m + n किलोग्राम आलू एवं y रुपया प्रति किलोग्राम की दर से m - n किलोग्राम टमाटर खरीदे तो उसके कुल कितने राशि देनी होगी। तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या दिया गया है, आलू का मूल्य दिया गया है x + y रुपया प्रति किलो, यानी कि 1 किलो आलू का मूल्य कितना है, x + y रुपया है। तो हमें निकालना है m + n किलोग्राम आलू का मूल्य। तो m + n किलोग्राम आलू का मूल्य क्या हो जाएगा, जब 1 का पता है तो इतना का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m + n में गुना कर देंगे 1 किलो का जो मूल्य है x + y से, ठीक है। इसे गुना कर दीजिए। अब आगे हम क्या करेंगे, m से गुना करेंगे x + y में, और फिर n से गुना करेंगे x + y में, ये n है। इस तरह से आगे इसको हल कर लीजिए। m को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, mx प्लस हो जाएगा m और y गुना होकर के my, प्लस यहाँ पे हो जाएगा n और गुना x nx हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n गुना y ny। ये आ गया आपका आलू का मूल्य। आगे हमें दिया गया था कि टमाटर का मूल्य जो है वो y रुपया प्रति किलोग्राम है। तो m - n किलोग्राम टमाटर का मूल्य पहले हम निकाल लेते हैं। तो m - n किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या होगा, m - n गुना y हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो का दाम है y रुपया, तो m - n किलो का दाम हो जाएगा m - n गुना y, बराबर हो जाएगा m को y से गुना करेंगे तो my, और फिर माइनस प्लस माइनस n गुना होगा y से तो क्या हो जाएगा ny। अब हमारा कुल जो कितना देना होगा, तो कुल राशि बराबर क्या हो जाएगा,
तो कुल राशि बराबर आलू का जितना आया था उसको और टमाटर का जितना आया है उसको, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आया था हमारा mx प्लस my प्लस nx प्लस ny, इतना को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे टमाटर के मूल्य से my माइनस ny से। ये अलग है, ये आलू का मूल्य था, इसको जोड़ रहे हैं हम टमाटर के मूल्य से। अब इसको आगे हल कर लीजिए, बराबर हो जाएगा mx प्लस my प्लस nx प्लस ny प्लस my और प्लस माइनस माइनस ny। अब यहाँ पे देखें आप ny एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में ny क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या क्या बचता है आपका, mx अकेले है तो mx रहेगा, ठीक है। my दो बार है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2my, और फिर देखिए mx हो गया, my मिलके हो जाएगा 2my और प्लस है nx। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा जो कुल राशि है वो आ जाएगा mx प्लस 2my प्लस nx। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं, और अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है इसे हल करेंगे। क्वेश्चन है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के m प्लस n गुना है, यदि पुत्र की उम्र x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ष हो तो पिता की उम्र के लिए व्यंजक लिखिए। तो काफ़ी आसान है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको पुत्र की जो उम्र दी गई है उसे आप नोट कर लीजिएगा। पुत्र की उम्र है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ष, और पिता की उम्र क्या होगी, पुत्र की उम्र का m प्लस n गुना है, तो हमने गुना लिख दिया है, पुत्र की उम्र गुना m प्लस n। अब हम यहाँ पे पुत्र की उम्र को बैठा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और गुना हो जाएगा m प्लस n। बाकी से आप आसानी से हल कर सकते हैं। आप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना m प्लस n माइनस वाई स्क्वायर गुना m प्लस n। आगे से और हल करते जाएं, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर m प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस वाई स्क्वायर m माइनस प्लस, फिर यहाँ पे भी होगा माइनस वाई स्क्वायर n, ठीक है। और इसमें कोई भी समान चर है नहीं तो ये इतना ही रह जाएगा, और इस तरह से इतना वर्ष जो है पिता की उम्र निकल के आ जाएगी। और स्टूडेंट्स इसे आप चाहें तो m एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर m या m एक्स स्क्वायर एक ही बात है, दोनों गुना में ही है ना। और आप इसे n एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर n भी है तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से वाई स्क्वायर m को आप m वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस में, और इसको आप n वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस में। तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होता है। और इस तरह से यह प्रश्नावली हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।